अपना नेक्स्ट लेसन है 14th लेसन, चक्रवृद्धि ब्याज मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, पिछले मीन्स हम लोग 7th में पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट, अभी हम लोग को आ गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों में क्या अंतर है और हमें लाइफ में कौन सा प्रीफर रहता है, मीन्स कौन सा सही है लेने के लिए, मीन्स किस तरह का ब्याज हम लोग लें, और देने के लिए मतलब किसी को अगर हम ब्याज दे रहे हैं तो किस तरीके का ब्याज दें। तो देखो, जैसे साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज है, इन दोनों ब्याज में मीन्स सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों में जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है वो हम अगर किसी से इंटरेस्ट पे पैसा ले रहे हैं तो वो हमारे लिए सही रहता है, और अगर हम किसी को दे रहे हैं तो हम लोगों को कौन सा इंटरेस्ट सही रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन चक्रवृद्धि ब्याज। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज में मीन सिंपल इंटरेस्ट में अपनी जो इंटरेस्ट रहता है वो फिक्स रहता है, और जो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट आता है, जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपये किसी को मीन्स ए पर्सन है उसको दिया। ओके, अगर ए पर्सन को मैंने 10,000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट पे दिया तो एक साल बाद मुझे 10% के हिसाब से वो मुझे 1,000 देंगे। ओके, लेकिन वही मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर 10% दिया तो फिर भी वो एक साल के बाद मुझे 1,000 ही देंगे, लेकिन किसी कारणवश वो मुझे एक साल बाद मेरा पैसा लौटाए नहीं। अगर मेरा पैसा नहीं लौटाते हैं तो देखो नेक्स्ट ईयर के लिए उनके लिए जो मेरा अमाउंट हो जाएगा मीन्स टोटल अमाउंट, वो कितने के ऊपर इंटरेस्ट देंगे, वो 11,000 के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। ओके, लेकिन अगर अगले साल ए बंदा मेरा पैसा यूज़ करता है तो 11,000 के ऊपर ना देकर वो मुझे कितने के ऊपर देगा, सिर्फ 10,000 के ऊपर ही देगा। मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमें ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है। देख लेते हैं कुछ कंसेप्ट चक्रवृद्धि ब्याज। इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन माइनस मूलधन मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब मिश्र धन, ये अमाउंट होता क्या है, तो ये अमाउंट ब्याज मीन्स जो इंटरेस्ट अपने को मिलता है वो, और अपना जो प्रिंसिपल होता है मीन्स मूलधन होता है, ये दोनों मिल के रहते हैं। इन्हीं को हमको मीन्स दोनों को एडिशन कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, अमाउंट। अब हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं मीन्स मिश्र धन का, जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज निकालते हैं, वो ब्याज एक्चुअली में नहीं निकलता, वो अपना जो अमाउंट निकलता है वो अपना इंटरेस्ट और प्लस अमाउंट दोनों मिलके निकलता है। ओके, मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला है मिश्र धन अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 पावर n। ओके, मीन्स R मीन्स ब्याज की दर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, n मीन्स समय, नंबर ऑफ ईयर टाइम, जैसे बंदा कितने साल के लिए लिया है और रेट कितने % पे लिया है, 2%, 10%, 5%, वॉट एवर। ओके, समझ में आया। देन वी कम ऑन द 14.1। पहला है प्रिंसिपल, पहला सॉल्यूशन हम लोग करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल मीन्स मूलधन अपने को 2,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5% पर एनम। ओके, ईयर है 2 ईयर। ठीक है, फिर हम लोग फॉर्मूला, ये ध्यान रखो, बगैर फॉर्मूला लगाए अगर सॉल्यूशन कर रहे हो तो पूरा रॉन्ग काट दिया जाएगा। ओके, देन क्यों रॉन्ग काट दिया जाएगा, क्योंकि अपने को फॉर्मूला लिखना वहाँ शो करना ज़रूरी होता है हर जगह पे। तो फॉर्मूला है अपना A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ ईयर, और R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अपना प्रिंसिपल मीन्स मूलधन अपना था 2,000,
रेट मीन्स दर अपना था 5% और अपॉन 100, और ये नंबर ऑफ ईयर अपना 2 था। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे देखो, इसके साथ अभी छेड़छाड़ मत करो, उसको वैसे ही रखो, जो ब्रैकेट में है पहले उसको सॉल्व करो। तो मैंने क्या किया, ये 5 1 है और इधर 5 है, 5/100 है। ओके, तो ये 1 5 के साथ कब जब तक नहीं जुड़ेगा